सारी कॉल्स मोदी जी को क्यों आ रही हैं? यस्टरडे मोदी जी ने लिटरली सारे लीडर से बात करी है, नेतन्याहू एंड एवरीबॉडी इंक्लूडेड। है कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से भी बात की, जिन्होंने पीएम मोदी से कहा है कि वो पहल करें कि किसी ना किसी तरीके से इस जंग को रोका जाए। आज जो कॉल्स आ रहा है कि भाई कोई ना कोई तो मीडिएट करे, क्योंकि अमेरिका की बात ईरान सुनेगा नहीं। क्या भारत इस जंग को रुकवा सकता है? ये वो बड़े सवालात हैं जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पे साथ साथ चल रहे हैं। हमारा कितना भी बुरा हाल हो जाए, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाए, हमें इधर से अफगानिस्तान मार रहा हो, उधर से ईरान का डर हो, उधर से भारत आगे दिखा रहा हो, तब भी हम लोग जो है ना वो मौत को छू के टक से वापस आ सकते हैं। जंगें जो लड़ी जाती हैं, आपने तो लड़नी है अवाम की सपोर्ट से। पाइन अवाम की सपोर्ट से जंगें लड़नी है, और अगर अवाम की सपोर्ट ही कोई नहीं है, अवाम कहती है पाकिस्तान ईरान पे हमला ना करे, और ईरान अब इस जंग से निकलना चाहता है। जय हिंद। अब बड़ी खबर आ रही है कि अब नरेंद्र मोदी जी से सारे गल्फ कंट्रीज ममालिक जितने भी हैं, सबका कहना है ये ईरान इजराइल की वॉर के बीच में जो गल्फ कंट्रीज जो पिस रही है, इनको सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही बचा सकते हैं। यानी कि ईरान से बातचीत करके, इजराइल से बातचीत करके ये जंग जो है, ये नरेंद्र मोदी जी के अंदर ही इतनी ताकत है जो ये कंट्रीज को ये बचा सकते हैं और ये जो वॉर है इसको रुकवा सकते हैं। क्योंकि इस वॉर से बेसिकली पूरी दुनिया भर के अंदर जो है आतंक समझ गया है, हर जगह तबाही तबाही मच रही है, काफी नुकसान हो रहा है और लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ जो है इसमें सहने पड़ रही है, चाहे वो ईरान की आवाम हो, इजराइल की आवाम हो, चाहे गल्फ कंट्रीज की आवाम हो। तो मोदी जी से सारे गल्फ कंट्रीज की गुहार आ रही है कि जल्द से जल्द जो है आप ये जंग रुकवाने की कोशिश करें। पिछले 24 घंटे में हमारे प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं से बातचीत की है और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से भी बात की, जिन्होंने पीएम मोदी से कहा है कि वो पहल करें कि किसी ना किसी तरीके से इस जंग को रोका जाए। सारी कॉल्स मोदी जी को क्यों आ रही हैं? यस्टरडे मोदी जी ने लिटरली सारे लीडर से बात करी है, नेतन्याहू एंड एवरीबॉडी इंक्लूडेड, सर्जियो गौर की मीटिंग्स। क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो मसीहा के रूप में आएगा, वो सबको इकट्ठा करेगा, अमन की बात करेगा, जंगें खत्म करने की बात करेगा। अब आपको समझ लगी? क्योंकि बंदा अभी भी कह रहा है मैं जंगें खत्म कराता हूँ। आज जो कॉल्स आ रहा है कि भाई कोई ना कोई तो मीडिएट करे, क्योंकि अमेरिका की बात ईरान सुनेगा नहीं। 23 मार्च की रूह को तो समझे, पाकिस्तान को तो समझे, अल्लाह के इनामों में से एक इनाम को समझे। ये पाकिस्तान है तो हमारी इज्जतें लगी हैं, वरना वो ईरान को देखें कि क्या हाल कर दिया। अगर आज उस ईरान के पास न्यूक्लियर होता, मैं देखता इनकी बाप की मजाल नहीं होती। बड़ी हैरानी अभी आने वाली है। आज जो कॉल्स आ रहा है कि भाई कोई ना कोई तो मीडिएट करे, क्योंकि अमेरिका की बात ईरान सुनेगा नहीं। हो सकता है रशिया से बात कर सकता है, पर रशिया को क्या ट्रंप बोलेगा? Russia doesn't care two hoots about anybody right now, क्योंकि इन लोगों ने झेल चुका है। So I think there is a, Prime Minister Modi has very good relation with Russia. What is the biggest challenge? There are 20 subsurface fiber optic cables that runs through Strait of Hormuz, जो 30% of global internet traffic carry करता है। यूरोप, मिडिल ईस्ट, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, सबकी कनेक्शंस जो है इंटरनेट ट्रैफिक का सब फाइबर ऑप्टिक केबल रन्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्या भारत इस जंग को रुकवा सकता है? ये वो बड़े सवालात हैं जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पे साथ साथ चल रहे हैं। हमारा कितना भी बुरा हाल हो जाए, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाए, हमें इधर से अफगानिस्तान मार रहा हो, उधर से ईरान का डर हो, उधर से भारत आगे दिखा रहा हो, तब भी हम लोग जो है ना वो मौत को छू के टक से वापस आ सकते हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच इस वक्त जो छिड़ी हुई जंग है उसको रोकने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं? चाहेगा, ऑफ कोर्स इंडिया करना चाहेगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट ट्वीट भी आई थी कुछ दिन पहले, और जयशंकर जी भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त ईरानियों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं और साथ साथ वो गल्फ स्टेट के देशों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी तक, अगर मैं कहूं 19 मार्च तक, इस जंग के मामले में भारत का नाम नहीं लिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही ऑर्केस्ट्रेट किया है।
लेकिन इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का किरदार जरूर है, उनके डिसीजन जरूर है, मगर ऑफ कोर्स वो अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट, अमेरिका के पेंटागन, अमेरिका के CIA के प्लान ABCDE सारे हैं। और इसी सिलसिला में अब जब हम रोज उठते हैं और सुनते हैं कि उसने इतने मिसाइल गिरा दिए, यानी ईरान ने GCC के देशों की है, और ईरान अब इस जंग से निकलना चाहता है। उनके फॉरेन मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि भाई मेरा नंबर तो अमेरिकियों के पास है, मुझे वो डायल कर लें तो बात चल सकती है। फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब ने जो कहा कि बात यह है कि इसमें सीज फायर होना चाहिए। अब यूरोप के हवाले से लेफ्टिस्ट बार बार हर जगह पुकार रहे हैं कि देखिए पूरा यूरोप साथ छोड़ गया अमेरिका का। भाई यूरोप ने अमेरिका का साथ नहीं छोड़ा, यूरोप अफोर्ड ही नहीं करता जंग में आना, इसलिए कि यूरोप अमेरिका की बुनियाद पर ही लड़ा कर। जंगें जो लड़ी जाती हैं, आपने तो लड़नी है अवाम की सपोर्ट से पाइन, अवाम की सपोर्ट से जंगें लड़नी है। और अगर अवाम की सपोर्ट ही कोई नहीं है, अवाम कहती है पाकिस्तान ईरान पे हमला ना करे, अवाम कहती है फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन हमें सऊदी अरब के साथ इतना नहीं जाना चाहिए कि हम ईरान अपने दूसरे मुसलमान मुल्क से लड़ पड़े। एक बहुत ही अहम बात कही फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब ने। उन्होंने कहा कि भारत इस पोजीशन में है कि वो इस जंग को रुकवा सकता है। चंद साल पहले ये अफवाह फैली थी कि मोदी इबादत करना चाहता है बलूचिस्तान में किसी मंदिर में। मोदी उधर अस्टोला आइलैंड पे जाना चाहता था, 14 दिन गुजारना चाहता था। अच्छा, ठीक है। अस्टोला आइलैंड पे वाहिद आइलैंड है मशरिक, अगर मदीना से आप चलें और मशरिक सारी दुनिया तक चलते जाए ना, तो ये चीज़ें, एक मशरिक पहली चीज़ मिल गई, अस्टोला एग्जैक्ट मदीने के मशरिक में है। इसमें तो जरा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए कि मिडिल ईस्ट जो है इस पूरे रीजन में एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। हालांकि रशिया की भूमिका यहाँ बहुत क्रिटिकल होगी, और भारत को अगर अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की पेस को मेंटेन करना है आरजू जी, तो एनर्जी तो हमारे लिए समझ लीजिए नॉन नेगोशिएबल है। आई मीन एनर्जी इज आवर लाइफ लाइन, बिकॉज हमारे पास 140-45 करोड़ लोगों का पेट है पालने के लिए, which cannot be simply overlooked. कतर ने अपने यहाँ से जो एम्बेसी का स्टाफ था वहां का, यानी जो डिप्लोमेट्स थे ईरान के, वो निकल जाने का कहा है कि 24 घंटे के अंदर निकल जाए। तो ये वॉर आपको बढ़ती हुई लग रही है, ये आपस में भी आपको लग रहा है कि अब गल्फ कंट्रीज और ईरान जो है वो भी आपस में लड़ पड़ेंगे? देखिए, ईरान तो सिंगल हैंडेडली लड़ रहा है ना, ईरान लड़ भी नहीं रहा है, वो मिसाइल मार रहे हैं जहां भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ईरान अब बेसिकली पाकिस्तान के अलावा जो है सारे गल्फ कंट्रीज एक एक करके ईरान इजराइल की वॉर में पिसते हुए नजर आ रहे हैं। अब ईरान इजराइल की वॉर में अमेरिका जो कि गल्फ कंट्रीज पे भी उतर चुका है पूरी तरीके से, तबाह करने के लिए ईरान भी पूरी तरीके से उतर गया है। जिस तरह से उसने अभी कतर में हमला किया, ईरान ने कतर में हमला किया, UAE में करा, सऊदी अरब में करा, पाकिस्तान में करा, तो ये हालात काफी खराब हो रहे हैं। और अब गल्फ कंट्री जो है वो सब जो है नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं, और उनका कहना है सिर्फ ये जंग जो है वो रुकवाई जा सकती है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही इस जंग को रुकवाने का दम रखते हैं, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है। और अमेरिका बेसिकली ये जंग जो है ये और छिड़वाना चाह रहा है, अपना आगे निकलना चाह रहा है, चाहे वो तेल के मामले में हो चाहे किसी भी के भी मामले में क्यों ना हो, लेकिन वो हर बार के तरीके जो है नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इंडिया के पास इतनी सुपर पावर है कि हर कोई जो है इंडिया के सामने घुटने देखता है, इंडिया को नमस्कार करता है, हाथ जोड़ता है। तभी तो आखिरकार गल्फ कंट्रीज जो है वो उनके अंदर ये है कि वो जानते हैं कि ये ईरान इजराइल की वॉर जो है वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी यानी कि भारत ही जो है वो रुकवा सकता है। अब लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये होता है, क्या भारत इन सब वॉर के बीच में उतर करके बातचीत करेगा ये वॉर रुकवाने की? क्योंकि खबरें तो बहुत समय से आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी को इस चीज के बीच में पड़ना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और भारत की तरफ से कोई ऐसा एक्शन जो है वो नहीं उठाया जा रहा है कि कोई एक्शन उठाया जाए कि ये वॉर जो है रुक जाए।
इसका रुकने का नाम लिया जाए, लेकिन ऐसा कोई कदम जो है भारत की तरफ से नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि ईरान को सहायता कर रहा है, ईरान को मेडिकल किट्स दे रहा है, जहां इजराइल को जरूरत पड़ रही है भारत वहां पे उसकी मदद कर रहा है। तो भारत तो बेसिकली इस जंग के बीच में लग नहीं रहा है कि मैदान में उतरेगा। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।